हेलो फ्रेंड्स, तो हम जून 2013 का पार्ट बी का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज़ के कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पे हमको चेक करना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ही आते रहते हैं। CSIR, नेट, गेट, TFR, NBHM, DU, ये सब के एंट्रेंस एग्जाम में ये हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो सीरीज और सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन आने चाहिए। तो ठीक है, अब हम इन क्वेश्चन को देखते हैं कि हम इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ओके, तो हम इन क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है हमारा कंपैरिजन टेस्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कंपैरिजन टेस्ट की ज़रूरत है। तो हम कंपैरिजन टेस्ट डिस्कस करते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है? कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि हमारे पास अगर कोई दो सीरीज़ हैं, समेशन ऑफ UN और VN, दो सीरीज़ हैं। तो पहला क्या है कि अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN/VN जो है वो अगर एग्जिस्ट कर जाएगा फाइनाइटली, देन हम क्या कहेंगे कि समेशन ऑफ UN एंड समेशन ऑफ VN आर कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, आर कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस साइमल्टेनियसली, मतलब साथ के साथ कन्वर्ज करेंगे और डाइवर्ज करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN/VN अगर अगर इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे फाइनाइटली नॉन जीरो होना चाहिए। अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो हम क्या कहेंगे? यहाँ से देख सकते हैं कि ये इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब UN जो है वो फास्ट चल रहा है VN से, क्योंकि UN/VN है। UN जो है वो ज़्यादा तेज, UN जो है वो ज़्यादा तेज इन्फिनिटी की ओर जा रहा है और VN थोड़ा स्लो है। ठीक है, UN के कंपैरिजन में। तो अगर समेशन ऑफ UN अगर कन्वर्जेंट है, समेशन ऑफ UN अगर कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि समेशन ऑफ VN भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, समेशन ऑफ VN भी कन्वर्जेंट होगा। दूसरा क्या है? क्योंकि फास्ट, अगर फास्ट टेंड करने वाला कन्वर्जेंट है तो स्लो तो उससे पीछे रह जाएगा ना, तो वो कन्वर्ज करेगा। दूसरा क्या है कि अगर स्लो वाला डाइवर्ज कर गया, अगर समेशन ऑफ VN अगर डाइवर्जेंट है, समेशन ऑफ VN अगर डाइवर्जेंट है, तो समेशन ऑफ UN भी क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, तीसरा हमारा क्या है? तीसरा है कि अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पे UN/VN अगर ज़ीरो आ जा रहा है, ज़ीरो आने का मतलब क्या है कि VN ज़्यादा तेज होगा, तभी तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब VN ज़्यादा तेज जा रहा है इन्फिनिटी की ओर और UN क्या है? स्लो जा रहा है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकालेंगे कि अगर हमारा VN जो है वो कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि समेशन ऑफ UN भी क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि अगर स्लो जाने वाला डाइवर्ज कर गया, UN अगर डाइवर्जेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि VN भी क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, ये हमारा कंपैरिजन टेस्ट है और ये हमारे पास तीन टेस्ट हैं। तो हम देखते हैं। तो हमारे पास हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/√n+1 माइनस रूट ओवर एन। तो यहाँ पे UN क्या है हमारा? 1/√n+1 माइनस रूट ऑफ एन। ठीक है, तो हम VN मान लेते हैं। VN किसको मान लेते हैं? VN मान लेते हैं 1/√n को। ओके, देखते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे UN/VN क्या होता है। UN/VN इज इक्वल्स टू 1/√n+1 माइनस रूट ऑफ एन इंटू रूट ऑफ एन। तो जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो देखिए क्या बनता है। रूट ऑफ एन इंटू रूट ऑफ n+1 प्लस रूट ऑफ एन अपॉन रूट ऑफ n+1 माइनस रूट ऑफ एन इंटू रूट ऑफ n+1 प्लस रूट ऑफ एन। ओके, जब हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, रूट ऑफ n+1 प्लस रूट ऑफ एन, और यहाँ पे क्या आ जा रहा है? सिंपली a-b+b, a² - b²। ओके, यहाँ पे 1 आ जा रहा है। तो ये आ जा रहा है क्या? रूट n/n+1 प्लस रूट एन। ये कहाँ जा रहा है? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाते हैं, ये कहाँ जा रहा है? अभी हम जैसे ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो लिमिट ऑफ क्या हो जा रहा है? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN/VN क्या हो जा रहा है? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी रूट ऑफ एन इंटू रूट ऑफ n+1 प्लस रूट ऑफ एन। ये कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो अब हमने देखा जो कंपैरिजन टेस्ट से, अगर लिमिट हमारा एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN/VN कहाँ जा रहा है? क्या आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला जो है वो ज़्यादा फास्ट चल रहा है।
बहुत फास्ट जा रहा है इन्फिनिटी की ओर, और नीचे वाला चूंकि स्लो होगा तभी तो इन्फिनिटी पे पहुंच पाए। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर, तो हम देखते हैं कि समेशन ऑफ यू एन वी एन में क्या है। तो समेशन ऑफ 1/√n क्या है हमारा, डाइवर्जेंट सीरीज है, ठीक है। डाइवर्जेंट सीरीज है बाई पी टेस्ट हम कह सकते हैं समेशन ऑफ 1/n⁻p, ये कन्वर्जेंट होता है p ग्रेटर देन 1 पे, ठीक है, और डाइवर्जेंट होता है p लेस देन इक्वल्स टू 1 पे। ओके, सो यहाँ पे ये डाइवर्जेंट होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, ये डाइवर्जेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्लो जा रहा है वही डाइवर्जेंट है, इसका मतलब जो फास्ट जा रहा होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो 1/√n+1 -√n, ये भी क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम टेस्ट देखते हैं। दूसरा टेस्ट क्या है, वी एस टास एम टेस्ट है, ठीक है। ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई अगर हमारे पास कोई यू एन सीरीज़ है और हमारे पास कोई वी एन सीरीज़ है, और यू एन जो है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू वी एन है, तो क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ यू एन जो होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू समीशन ऑफ वी एन हो जाएगा। सो अगर समीशन ऑफ, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर समीशन ऑफ वी एन इज कन्वर्जेंट इम्प्लाइज समीशन ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा दूसरा ऑप्शन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समीशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी sin n/n²। सो sin n/n², सो यहाँ पे यू एन क्या है हमारा, यू एन है sin n/n²। तो हम एक वी एन बना रहे हैं वो है 1/n², और हम देख सकते हैं कि मॉड ऑफ साइन एन अपॉन, यहाँ पे मॉड होगा, ठीक है। सो मॉड ऑफ साइन n/n² इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1/n², ठीक है। सो समेशन ऑफ दिस इज कन्वर्जेंट। सो ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। तो समेशन ऑफ मॉड ऑफ साइन n/n² भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये कन्वर्जेंट हो गया पी टेस्ट से। अब इसका मॉड कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सीरीज अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट भी होती है। तो इसका मतलब हो गया कि साइन n/n² इज कन्वर्जेंट। क्या हमने यूज़ किया कि इफ सीरीज इज absolutely convergent which implies convergent, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा सेकंड क्या ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन जो है हमारा ट्रू ऑप्शन है। ओके, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं। थर्ड नेसेसरी कंडीशन है, कंडीशन क्या कहता है कि सपोज समेशन ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट। ओके, तो समेशन ए एन कन्वर्जेंट है अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो पार्शियल सम होगा ए एन माइनस ए एन प्लस 1, ये क्या होगा, इसका मतलब क्या है देखते हैं हम। सो एस एन क्या है हमारा, मान लो A1 प्लस A2 प्लस अप टू ए एन है, और एस एन प्लस वन क्या है हमारा, A1 प्लस A2 प्लस ए एन प्लस 1 है। ओके, सो जब ये कन्वर्जेंट है तो लिमिट समेशन ऑफ एस एन कहीं एल पे जाएगी, तो ये भी कहाँ पे जाएगी, एस एन प्लस 1 भी कहाँ पे जाएगी, एल पे जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम चेक करना चाहते हैं कि एस एन प्लस 1 माइनस एस एन क्या होता है। सो विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एस एन पूरा टर्म है, पूरे टर्म में से अगर ये टर्म माइनस हो गया तो क्या बचेगा, केवल ये टर्म बचेगा। केवल ये टर्म बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए एन प्लस 1। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ से, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन प्लस 1 माइनस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन। सो यहाँ पे क्या आ गया, 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1। ओके, सो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 क्या होगा, 0 होगा। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन क्या होगा, 0 होगा। ओके, सो हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा। सो थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर एन लॉग एन। ओके, सो ए एन हमने क्या ले लिया, -1 टू द पावर एन लॉग एन। ओके,
सो जब हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे -1 टू द पावर n log n, तो ये 0 पे नहीं जा रही है। ओके, तो 0 पे नहीं जा रही, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n log n जो है हमारा वो क्या है? डाइवर्जेंट है, इज डाइवर्जेंट। वैसे ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो अगर एक आंसर सही है तो बाकी गलत हो जाएगा, पर हम यहाँ पे सभी आंसर को चेक करना चाहेंगे कि देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो फोर्थ क्या कह रहा है? log n अपॉन n समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ओके, सो अगर हम un ले लेते हैं log n अपॉन n को, और vn ले लेते हैं अगर हम 1 अपॉन n को, तो un अपॉन vn क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा log n अपॉन n अपॉन 1 अपॉन n। सो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम जैसे ही लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन vn, ये क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log n हो जाएगा, जो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। डाइवर्जेंट हो गया, इसका मतलब क्या? कि अगर स्लो वाला टर्म डाइवर्जेंट है, स्लो वाला टर्म डाइवर्जेंट है, तो ये भी टर्म क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा, जो कि हमने यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट में आपको बता रखा है। इन्फिनिटी आने पे अगर वी एन डाइवर्जेंट है तो यू एन भी डाइवर्जेंट होगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए कि वी एन हमारा क्या है? समेशन ऑफ वी एन क्या है? समेशन ऑफ वी एन 1 अपॉन एन है, जो कि पी टेस्ट से डाइवर्जेंट है। ये क्या है? डाइवर्जेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी लॉग एन अपॉन एन जो होगा इज डाइवर्जेंट। ठीक है, सो हम देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में 1, 3 एंड 4 रॉन्ग है और आंसर हमारा 2 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 2 हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं इस वीडियो के बारे में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। थैंक यू सो मच।